वगैरह त्योहार पे? बच्चे तो ये कि कभी छुट्टी पे भी बड़ा मुश्किल हो जाता है आजकल। 8 महीने से तो ना मैं गया हूँ कहीं और ना मैं वो लोग आए हैं, क्योंकि कोरोना में आना जाना बिल्कुल बंद है। जनता के लिए कभी ये नहीं करूँगी कि वापस नहीं करूँगी, ना निराश करूँगी। अगर मीटिंग में भी मैं बैठी होंगी तब भी मैं कहूँगी रोके रहिए, मीटिंग के बाद उनसे जरूर मिलिए, उनकी समस्या का समाधान करूँगी। वो फिर उसके बाद 2 बेटियों की इच्छा थी कि मैं फैशन डिजाइनिंग में जाऊँ। ठीक है, बच्चों पे कोई थोपना नहीं चाहिए, बच्चों की जो इच्छा है वो करानी चाहिए। तो बच्चों का 2 का मन था कि तीसरी चौथी का कि भाई जाना है, तो वो वहाँ उसमें चली गई। 5वीं बेटी जो मेरी आकृति सागर है, जो 2016 की IAS है, वो दिल्ली में उसने SRCC कॉलेज में एडमिशन लिया और ग्रेजुएशन के बाद उसने एग्जाम दिया और दूसरे अटेम्प्ट में उसका सिलेक्शन हो गया, उसको भी IAS उसने ज्वाइन कर लिया। आजकल वो दिल्ली जल बोर्ड में डायरेक्टर के पद पर दिल्ली में तैनात है। ये जो है, मेरा कहने का मतलब ये है कि लड़का हो या लड़कियां, ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई लड़कियां हैं नाम रोशन करेंगी। मेरा एक लड़का है, वो भी भगवान की दया से आज सक्सेसफुल है फिल्मी लाइन में, डायरेक्शन में, और लड़कियां भी मेरी सक्सेसफुल है। तो मैं तो सबके लिए संदेश देना चाहता हूं कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए। अगर पता भी लग जाए कि बेटी है तो उसकी भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कत्ल और भ्रूण हत्या में कोई फर्क नहीं। तो मैं तो यही संदेश देना चाहता हूं सभी के लिए कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए, और किसी भी दशा में ये फर्क नहीं समझना चाहिए कि बेटी और बेटे में कोई भी अंतर है। मैंने कभी भी ये अंतर को नहीं समझा। मेरी पत्नी बरेली से 2 महीने जब प्रारंभिक परीक्षा होती थी तब 2 महीने दिल्ली में रहती थी, और फिर मुख्य परीक्षा में रहती थी, फिर साक्षात्कार में 2-2 महीने मेरी पत्नी, और मैं तो यहाँ अकेला ही रहता था। और ज़्यादातर रोल वो पत्नी का ज़्यादा रहा कि भाई उन्होंने काफ़ी मेहनत करके, बच्चे जागते थे उस हिसाब से वो भी जागती थी। बच्चों को जरूरत है चाय की तो चाय बना के जिस समय जो बच्चे मांगते थे रात में वो बना के देती थी। हमारे एक साले पश्चिम बंगाल में 1995 बैच के IPS थे, उनका भी काफ़ी गाइडेंस रही, और मैंने जो सोचा था वो भगवान ने मेरा पूरा किया। आज मैं बच्चों से ये बताता हूँ, कोई भी गरीब आदमी हो चाहे किसी भी रईस हो, दरवाजे से आपके निराश नहीं जाना चाहिए। उनकी समस्याएं सुनिए, समाधान करिए। अगर कोई दिक्कत है तो उन्हें समझाइए कि ऐसे ये नहीं हो सकता। खुश होके जाना चाहिए, नाराज होके नहीं जाना चाहिए। गरीब की जो दुआ लगती है वो सबसे ज्यादा बड़ी दुआ है। मैं तो ये कहना चाहूँ। तो बरेली की जनता के लिए किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं आप? बरेली की जनता को तो मैं यही कहूँगा कि जैसे मेरे बच्चे बने, सबके बच्चे बने, इससे ज्यादा बरेली का जिले का नाम होगा। क्योंकि आज कोई पूछता है, आप लोगों के माध्यम से ये सभी को, TV चैनल वालों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, प्रिंट मीडिया का भी, कि उन्होंने इतना सहयोग किया है कि आज हमको उत्तर प्रदेश में नहीं भारतवर्ष में लोग जानते हैं। शकल से नहीं, नाम से तो जानते ही। तो हमारे समाज में बड़ा ही दुखद बात यह है कि लड़का और लड़कियों में अंतर समझते हैं। मैं बरेली के सभी मान भावों से यही कहना चाहता हूं कि लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। उनको पढ़ाना चाहिए, उनकी इच्छा से उनको पढ़ा करके अफसर बनाए, उनकी इच्छा से जहां वो शादी करें। ठीक नहीं, इसलिए वो आएंगी। अच्छा। क्योंकि वो दिक्कत है, गठिया से हम पीड़ित हैं, तो जड़ों में ये दिक्कत बढ़ जाती है। ऐसा था कि
सन 1974 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। उस समय ये था, लेखपाल जो था वो जो जमीन का इंद्राज करता था। तो मैंने लेखपाल से कहा कि भाई मेरे पिताजी की डेथ हो गई और मेरा इंतजाज कर दीजिए, मैं 2 ही भाई हूँ। तो उन्होंने कहा भाई उस समय 100 रुपये खर्च होंगे। तो 100 रुपये मेरे पास तो थे नहीं। मैंने कहा, सलाह दी किसी ने कि साहब एसडीएम साहब से आप बात करिए। तहसील आंवला में मैं एसडीएम के पास गया, तो एसडीएम साहब बैठे हुए थे वहाँ पर। तो मैं मिलने के लिए मैंने कहा, तो चपरासी ने मेरी मुलाकात नहीं कराई। एसडीएम साहब ने कहा कि बैठे रहे, थोड़ी देर मिलेंगे, थोड़ी देर में। 12 बजे तक मैं बैठ रहा, उसके बाद ये कि वो चले गए। मैं इंतजार करता रहा, शाम को 5 बजे तक वो नहीं आया। तो मैंने ये सोचा कि ये देखिए कि जनता की भलाई के लिए एसडीएम बनाया, और मैं भी ये कि उस समय बीए प्रीवियस में था कि मैं भी पढ़ करके आईएएस बनूंगा, ये मैंने सोचा। तो मैंने 1975 में ग्रेजुएशन और 1978 में मेडिकल कॉलेज से एलएलबी किया। उसके बाद मैंने एमए किया और उसके बाद मैंने सिविल सर्विस में बैठना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से मैं सक्सेस नहीं हो पाया, मगर मेरे मन में ये था कि चलो मैं नहीं सक्सेसफुल हो पाया तो मैं अपने बच्चों के लिए सक्सेस करूँगा। 1900 जुलाई 81 में मेरी पहली बेटी हुई, अजित सागर, जो IRS है और मुंबई में ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर। लोगों ने कहा कितनी, 5 बेटियां? बोले 5 बेटियां। तो हमको बड़ा सुन के एक ताज्जुब लगता था कि इन लोगों को क्या दिक्कत हो रही है, ताने से मार रहे हैं कि भाई 5 बेटियां। एक अधिकारी मेरे साथ थे, उनके साथ एक और अधिकारी थे, एक बार नाम नहीं याद रहा। तो मेरे बच्चे आए, तो मैंने कहा ये मेरी बेटियां। तो वो एक अधिकारी दूसरे जो साथ में थे वो कहने लगे 5 बेटियां, और भी कोई है? ये मुझको बड़ा गजब बुरा लगा। मैंने कहा कि मैंने, अच्छा उस समय, अरे भाई क्या इन बेटियों को आईएएस बनाओगे? मैंने कहा जो भी भाग्य में होगा मैं बनाऊंगा, कोशिश ही करूंगा। खैर बेटी ने, मेरी बड़ी वाली ने इंजीनियरिंग किया पंतनगर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद ये कि उसको यूपीएससी एग्जाम बैठी और 2009 में उसने क्वालिफाई किया। और इंटरव्यू में उसको, उसकी इच्छा थी कि मैं IRS ही बनूं, क्योंकि आईपीएस और आईएएस उसको नहीं पसंद था, क्योंकि लड़कियों के लिए सूटेबल IRS ही रहता है आज भी। तो वो IRS में उसको रैंक मिली, IRS कस्टम में वो चली गई। उसके बाद उसने, मेरी बेटी ने फिर अपनी बहनों को गाइड करना शुरू किया। तो जो हमारी दूसरी बेटी अर्पित सागर थी, उसको 2015 में उसका सिलेक्शन हुआ, उसको आईएएस में मिला। मैंने पूछा बेटा आईएएस में ही जाना चाहोगी या IRS में? जैसे उनको दिक्कत ना, बेटा बोले पापा मैं तो IAS ही बनना चाहता हूँ, आपके साथ तो घटना हुई है, वो आपने जो मुझे बताई है, मैं जनता के लिए कभी ये नहीं करूँगी कि वापस नहीं करूँगी, ना निराश करूँगी। अगर मीटिंग में भी मैं बैठी होंगी तब भी मैं कहूँगी रोके रहिए, मीटिंग के बाद उनसे जरूर मिलिए, उनकी समस्या का समाधान करूँगी। वो फिर उसके बाद 2 बेटियों की इच्छा थी कि मैं फैशन डिजाइनिंग में जाऊँ। ठीक है, बच्चों पे कोई थोपना नहीं चाहिए, बच्चों की जो इच्छा है वो करानी चाहिए। तो बच्चों का 2 का मन था कि तीसरी चौथी का कि भाई जाना है, तो वो वहाँ उसमें चली गई। 5वीं बेटी जो मेरी आकृति सागर है, जो 2016 की IAS है, वो दिल्ली में उसने SRCC कॉलेज में एडमिशन लिया और ग्रेजुएशन के बाद उसने एग्जाम दिया और दूसरे अटेम्प्ट में उसका सिलेक्शन हो गया, उसको भी IAS उसने ज्वाइन कर दिया। आजकल वो दिल्ली जल बोर्ड में डायरेक्टर के पद पर दिल्ली में तैनात है। ये जो है, मेरा कहने का मतलब ये है कि लड़का हो या लड़कियां, ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई लड़कियां हैं नाम रोशन करेंगी। मेरा एक लड़का है, वो भी भगवान की दया से आज सक्सेसफुल है फिल्मी लाइन में।
डायरेक्शन में, और लड़कियां भी मेरी सक्सेसफुल हैं, तो मैं तो सबके लिए संदेश देना चाहता हूं कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए। अगर पता भी लग जाए कि बेटी है तो उसकी भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कत्ल और भ्रूण हत्या में कोई फर्क नहीं। तो मैं तो यही संदेश देना चाहता हूं सभी के लिए कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए, और किसी भी दशा में ये फर्क नहीं समझना चाहिए कि बेटी और बेटे में कोई भी अंतर है। मैंने कभी भी ये अंतर को नहीं समझा। मेरी पत्नी बरेली से 2 महीने जब प्रारंभिक परीक्षा होती थी तब 2 महीने दिल्ली में रहती थी, और फिर मुख्य परीक्षा में रहती थी, फिर साक्षात्कार में 2-2 महीने मेरी पत्नी, और मैं तो यहाँ अकेला ही रहता था। और भी ज़्यादातर रोल वो पत्नी का ज़्यादा रहा कि भाई उन्होंने काफ़ी मेहनत करके, बच्चे जागते थे उस हिसाब से वो भी जागती थी। बच्चों को जरूरत है चाय की तो चाय बना के जिस समय जो बच्चे मांगते थे रात में वो बना के देती थी। हमारे एक साले पश्चिम बंगाल में 1995 बैच के IPS थे, उनका भी काफ़ी गाइडेंस रही, और मैंने जो सोचा था वो भगवान ने मेरा पूरा किया। आज मैं बच्चों से ये बताता हूँ, कोई भी गरीब आदमी हो चाहे किसी भी रईस हो, दरवाजे से आपके निराश नहीं जाना। 1900 जुलाई 81 में मेरी पहली बेटी हुई, अजित सागर, जो IRS और मुंबई में ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर तैनात। तो पहली बेटी हुई, ठीक है, लोगों ने कहा कि लक्ष्मी। दूसरी बेटी 83 जून 83 में हुई। तो उन्होंने कहा चलिए भगवान की देना, मुझे कोई वैसा नहीं था कि बेटियां हुई हैं। तीसरी बेटी जब हुई तो लोगों ने कहा कि भाई टेस्ट करा लीजिए, उसमें ये प्रोहिबिटेड नहीं था टेस्ट कराना। तो मैंने टेस्ट कराया तो उसमें बेटी आई। जब फीमेल आया तो मैंने कहा देखिए, किसी ने कहा कि नहीं नहीं अवार्सन मत कराइए, किसी ने कहा कि कराइए या 2 बेटी कर रही है। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं अवार्सन नहीं कराऊंगा, क्योंकि मर्डर और अवार्सन में ज्यादा अंतर नहीं। क्यों भ्रूण हत्या की जाए, मैंने ये कि उस चीज को नहीं माना। ऐसे करके मेरी चौथी बेटी हुई, फिर 5वीं हुई। तो लोगों ने कहा कितनी, 5 बेटियां? बोले 5 बेटियां। तो हमको बड़ा सुन के एक ताज्जुब लगता था कि इन लोगों को क्या दिक्कत हो रही है, ताने से मार रहे हैं कि भाई 5 बेटियां। एक अधिकारी मेरे साथ थे, उनके साथ एक और अधिकारी थे, एक बार नाम नहीं याद रहा। तो मेरे बच्चे आए तो मैंने कहा ये मेरी बेटियां। तो वो एक अधिकारी दूसरे जो साथ में थे वो कहने लगे 5 बेटियां, और भी कोई है? ये मुझको बड़ा गजब बुरा लगा। मैंने कहा कि मैंने, अच्छा उस समय, अरे भाई क्या इन बेटियों को IAS बनाओगे? मैंने कहा जो भी भाग्य में होगा मैं बनाऊंगा, कोशिश ही करूंगा। खैर बेटी ने, मेरी बड़ी वाली ने इंजीनियरिंग किया पंतनगर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद ये कि उसको UPSC एग्जाम बैठी और 2009 में उसने क्वालिफाई किया, और इंटरव्यू में उसको, उसकी इच्छा थी कि मैं IRS ही बनूं, क्योंकि IPS और IAS उसको नहीं पसंद था, क्योंकि लड़कियों के लिए सूटेबल IRS ही रहता है आज भी। तो वो IRS में उसको रैंक मिली, IRS कस्टम में वो चली गई। उसके बाद उसने, मेरी बेटी ने फिर अपनी बहनों को गाइड करना शुरू किया। तो जो हमारी दूसरी बेटी 31 सागर थी, उसको 2015 में उसका सिलेक्शन हुआ, उसको IAS में मिला। मैंने पूछा बेटा IAS में ही जाना चाहोगी या IRS में? जैसे उनको दिक्कत ना, बेटा बोले पापा मैं तो IAS ही बनना चाहता हूँ, आपके साथ तो घटना हुई है, वो आपने जो मुझे बताई है, मैं जनता